विंग ने आज तक किसी अल्फ़ा को ऐसे नहीं देखा। विंग कभी सेंस में ही नहीं था। उसे अपना गुस्सा, उसकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही सेंस नहीं मिल रही थी। वो अपने चीज़ों को अच्छे से नहीं जानना चाहता। वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं मान सकता। वो जानता है कि वो उसे क्या करना है क्या नहीं। विंग जो वांगजू की तरफ देख के बोलता है, लर्न वांगजू उठो। मैं इन सारी चीज़ों में नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी वन। मैंने बहुत क्लियरली कहा था तुम्हें, मेरी ज़िंदगी में आ रहे हो, सच्चाई करके आना, सच्चाई से आना। झूठ आओगे, झूठ झूठ मूठ का आओगे तो मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं रखूँगा। एक झूठ तुम्हें मेरी ज़िंदगी से बाहर फेंक सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ इन सारी चीज़ों को ना, क्या है क्या नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। तुम लोग ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ नहीं पाओगे। लोग कहते हैं हमें इन सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में हर्ट होता है। वो चाह कर भी नहीं कर सकते। हाँ कहते हैं ना लोग, लोग कहते हैं हमें इन सारी चीज़ों में समझ आता है। हर कोई अपनी चीज़ों में एक ही बात समझा पाता है कि तुम जितनी चाहोगे उतना मानोगे, उतना क्या है क्या करोगे, अपनी लाइफ में क्या कहना है, अपनी ज़िंदगी अपनी ही शर्तों पे जीना है। लान वांग जी, मैंने एक शर्त रखी थी तुम पे से, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं इन सारी चीज़ों में कभी भी अपनी लाइफ को, मैंने कभी किसी को नहीं माना और ना मैं मानूँगा। मुझे पता है क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों में समझ नहीं आता कि मैं मैं झूठ को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे लान भांग जी। अभी सिर्फ मुझे, अगर मैं तुम्हें देखूँगा ना, सिर्फ झूठ नज़र आएगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं कभी भी लैंड किंगडम वापस नहीं जाऊँगा। लैंड किंगडम से सारी चीज़ें मैं तोड़ दूँगा विंग। तो वहाँ पे विंग होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने क्लैन किंगडम से अलग अलग नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है। मैं चाह कर भी इन सारी चीज़ों में एक साथ नहीं कर सकता। अपनी लाइफ तुम जैसे चाहो वैसे बिता सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। देखो ना, मुझे अपने बारे में सोचना पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ अपनी लाइफ में मैंने कितनी ज़्यादा मुश्किलें फेस की है। हर कोई अपनी चीज़ों में ज़्यादा खुश नसीबी क्या है किसी की। रणवान जी, तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के ऊपर बोझ हो। तुम्हारी फैमिली तुम्हें सिर्फ यूज़ करती है नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सिबलिंग्स, यू लव हर। तुम भी उनसे प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करते हैं। मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से अलग होगे तो पूरी ज़िंदगी मुझे ये चुभता रहेगा, और जो मैं नहीं चाहता। देखो, मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे शायद बंधन में बांधा या फिर किसी के साथ रहना नहीं है। मैं शायद अकेले रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। बचपन से अकेला रहा हूँ मैं मेरे पास कोई नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे विंग जो ये सारी बातें कर रहा था, मैडम यू आती है, मैडम यू जैन चैन, वहाँ पे लैंड फैमिली जियांग फैमिली आ जाती है। विंग जिस वियांग जी को बहुत समझा रहा था और बोल रहा था कि देखो, इन सारी चीज़ों में भी कोई मतलब ही नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों में कोई मतलब ही नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही, मतलब मेरा दुनिया ही अलग है, मेरी वर्ल्ड ही अलग है। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में कभी एक साथ नहीं हो सकते। देखो, हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक साथ होता है या नहीं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कोई अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ, अपनी ही ज़िंदगी को कितना भी कोशिश कर ले, हार मानने की ना मानने की, हम लोग कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। कभी भी किसी को भी नहीं बोल सकते कि क्या है क्या नहीं। हर कोई अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में अपनी ही शर्तों को एक साथ करता है। देखो ना, हम यहाँ पे हैं। मेरी ज़िंदगी मैंने बहुत ज़्यादा ही अलग की है। मेरी ज़िंदगी को मैंने कभी भी एक साथ नहीं रखा क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को एक साथ रखना ही नहीं था। देखो, मैंने इन लोगों से अपना रिश्ता तोड़ा है और तुम्हें पता है क्यों। मेरी ज़िंदगी चुप ही नहीं रही है। मैं, हाँ,
जियांग विंग हूँ, मैं जियांग विंग हूँ। मैं चाहकर भी वो डिनाई नहीं कर सकता। हाँ मैं हूँ, लेकिन मुझे वो सहूलियत मिली है कि मैं वापस उस जगह पे नहीं जाऊँगा। और वो ना जियांग चैन और मेरे म्यू की तरफ देखता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर मुझ पे क्या है क्या नहीं मुझे बहुत अच्छे से पता है। कभी भी ना मुझके ऊपर ये सारी चीज़ें थोपने की कोशिश मत करना, वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुम लोग अभी क्या चाहते हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो कॉल ज़िंदगी में तुम्हें क्यों मेरी मदद की ज़रूरत है। आई डोंट केयर, आई फकिंग डोंट केयर। मुझे इन सारी चीज़ों को समझना है, सच समझना क्या है क्या नहीं। हर किसी को अपनी लाइफ अपने मुताबिक नहीं जीनी होती। हर किसी को अपनी लाइफ अपने मुताबिक को जीनी ही होती है या नहीं, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि अपनी लाइफ, अपनी रूल्स, अपनी सारी चीज़ों को मैंने कैसे करना है ये मुझे पता है। आई नो वेरी वेल। तो आप विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, देखो तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन मैं सही इंसान नहीं हूँ तुम्हारे लिए। हम दोनों का रिश्ता कि पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल तरीके से अनजाना अनजाना सा ख्वाब हमने देख लिया एक दूसरे के साथ, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। देखो मैं ऐसा इंसान हूँ जो ना एक बार मर जाता है ना मेरे दिल में कोई, तो मैं खुद कितनी बार कोशिश कर लूँ उससे कभी ना ज़िंदा नहीं कर पाता हूँ अपने मन में। अपनी ज़िंदगी से किसी का मतलब नामो निशान मिटा दिया है मैंने। मैं वापस कभी भी उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें मुझे मुझे अच्छा मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए मुझे ये नहीं पता। मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता पाता, ना कि कोई किसी को जता पाता हूँ। अपनी लाइफ अपनी रूल्स अपने मुताबिक मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी तोड़ी है, सिर्फ तोड़ी है, कभी भी किसी को जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो आप भी जो ना वांग जी की तरह देखिए बोलता है, मैं एक फैमिली मैन नहीं हूँ। शायद मेरे खुद के बच्चे के साथ मैं अपना फैमिली ना बनाऊँ। पता नहीं क्यों मैं ऐसा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। पता नहीं क्यों हूँ, मैं खुद को चेंज नहीं कर पाता हूँ लानबांग जी। मुझे बहुत डर लगता है कि मैं अकेला रह जाऊँगा, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ कि मुझे डर ना लगे। मैंने अकेलेपन से दोस्ती कर ली कि मुझे कोई ये ना बोल पाए कि मैं दोस्ती कर रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग ना जस वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है जोर से और बोलता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ अपनी लाइफ को मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीके से बिताया है। तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें प्यार करना नहीं सिखाया। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है, विंग का हाथ पकड़ती है और ना विंग के चेहरे को सहलाती है और बोलती है, क्या मुझे एक मौका दोगे? तुमने सबको मौका दिया, लेकिन मैं तुमसे एक मौका मैं चाहता हूँ। मैं तुमने से एक मौका चाहता हूँ। एक मौका दे के देखोगे मुझे? कभी झूठ नहीं बोलूँगा तुमसे, कभी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगी। तुम्हें मेरा हर एक सच पता होगा, तुम्हें हर एक चीज़ पता होगी। जैसा भी होऊंगा मैं तुम्हारे मुंह पे होऊंगा। मैं शुगर कोटेड करने वाली इंसान नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो अच्छा लगता है, जो बुरा है वो बुरा ही है। मैं हाँ ये बोलूँगी कि अच्छा बेहतर है या नहीं, मैं बोल दूँगी ये कि थोड़ा और बेहतर हो सकता है, मतलब ये अच्छा नहीं है, तुम ठीक से और बना सकती हो। मैं ऐसा बोलूँगी। सबको तुमने मौका दिया है ना, तो मैं एक मौका डिज़र्व करती हूँ ना। तो वहाँ पे भी जो ना मैडम लैन की तरफ देखे बोलता है, लेकिन आप ये चाहती क्यों हैं? तो बोलता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहो। मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है और ये एक लैन है। लैन दोबारा किसी को और से प्यार नहीं कर पाते हैं। उस दिन हमारे यहाँ पे झूठ बोलना मनाही है, सख्त मनाही है, उसके लिए सज़ा मिलती है, बहुत बहुत कठिन सज़ा मिलती है। लेकिन उसने तुमसे झूठ बोला, उसको कभी झूठ नहीं बोला। अगर तो उसने तुमसे झूठ बोला है, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। हर कोई अपनी लाइफ में अपने रूल्स में सिर्फ
उलझा रहता है ना। हमें हमें ये सारी चीज़ें समझनी होगी भाई कि तुम्हारा दिल किसी ने बहुत ज़्यादा घटिया तरीके से तोड़ा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ा जा सकता है ना, मैं जोड़ सकता हूँ ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। मैं अगर मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है तो मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बेटे ने कभी गलत इंसानों को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। तो मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा खूबसूरती से ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देख के ना अपना चेहरा नीचे करके बोलता है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानना चाहता। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें ठीक करूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को इतना मुश्किल में डालना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ अपनी लाइफ में मैंने क्या किया है। मैं 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 किसी और को खुद को हर्ट करने नहीं दे सकता। उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। वो वांग जी की तरफ अपना उंगली पॉइंट करके दिखाता है। तो बोलता है, हाँ पता है मुझे, तो उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। इसमें कोई डिनाई नहीं है। तुम वैसे ही लोगों के ऊपर कम यकीन करते हो। तो वहाँ पे नी हुसैन भी था। नी हुसैन विंग का हाथ पकड़ के बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। मैं चाहता था कि तुम एक अच्छी सी लाइफ जियो। तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई हो कि तुम उसके साथ रहो। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ना। मुझे दूर मत जाओ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती। ऐसा बोल के नी हुसैन रोने लगते हैं। वांग जी जो रो रो के उसको तो उसकी हालत पूरी मेस हो पड़ी है। वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा है कि ये हुआ क्या है। तो वहाँ पे भी जो ना ये सारी चीज़ें से मतलब समझ पा रहा था वांग जी, जिसका वो हालत इतना ख़राब था ना। वो देख के ना विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम ऐसे सारी चीज़ें करोगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं जानना चाहता। मैं ये सारी चीज़ें नहीं जानना चाहता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सारी चीज़ों में अच्छे से जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो वांग जी। पता है तुमसे प्यार करता हूँ मैं, लेकिन अभी ना खुद से नफ़रत हो रही है कि तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ मैं। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुमने जब मुझसे पूछा कि मैं चाइना की कोई राज पर घरवाने से हूँ या नहीं, और तुमने ही बहुत क्लियरली कहा था कि अगर मैं हूँ तो हम लोग कभी एक साथ नहीं हो सकते। मैं बहुत डर गया था। 2 सालों से मैं तुम्हारे पीछे था। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। मैं पागल था तुम्हारे पीछे। मैं साइकोपैथ की तरह तुम्हारे पीछे था वांग जी विंग। मैं अभी भी हूँ। मैं साइकोपैथ हूँ तुम्हारे पीछे। तो जस्ट लाइक माई ग्रैंडपा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई नो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे इन सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें क्या करना है क्या नहीं, क्या क्या होना, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को सारी चीज़ों में बहुत उलझा सा, बहुत ही ज़्यादा परेशान सा नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी है। क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में जिसे पाना चाहता हूँ वो ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसे पा नहीं सकूँगा। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने प्यार को तुम्हें कभी भी समझा नहीं पाऊँगा शायद। शायद हर किसी को हर किसी में कुछ अलग दिखता है। हर कोई अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अलग चाहता है। वो जानता हो क्या नहीं जानता मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए बताओ ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं अपनी लाइफ में मैं इन सारी चीज़ों में समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए। मैं जानता हूँ अपनी लाइफ में मैंने तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोला। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम तुमने मुझसे सच मांगा था, मैंने तुम्हें झूठ दिया। इसका मुझे रिग्रेट हमेशा रहेगा भी। लेकिन मैं क्या करता। कहते हैं ना प्यार करने से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। ये बात सच है। देखो ना,
मेहलान वांगजी जो मुझे जिससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को समझना और मतलब समझाने नहीं चाहता था, उसे और ज़्यादा इन सारी चीज़ों में खुद को नहीं डालना था। वो बहुत क्लियर था अपनी चीज़ों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए क्लियर होके बहुत ज़्यादा ही परेशान था। उसे परेशानी में देख के वांगजी बोलता है, देखो विंग, मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो। वांगजी जो पूरा मेस था, रो रो के उसकी हालत ख़राब। वहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे, लेकिन विंग विंग का तो कुछ, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे ये सारी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ रही थी। उसे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ रहा था कि वो क्या करता है क्या नहीं। उसे इन सारी चीज़ों से इतना तो इतना तो वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसे इन सारी चीज़ों में कोई भी कुछ भी कर ले, वो इन सारी चीज़ों में खुद को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं कर सकता। विंग कमज़ोर नहीं हो सकता। विंग वांगजी को माफ़ नहीं कर सकता। वांगजी ने बहुत कुछ चीज़ें देखी, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ, इतना कुछ किया कि वो सारी चीज़ों को वो समझ आ नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांगजी की तरफ देखता है, देखने के बाद ना उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज़, हर एक पल उसे सिर्फ घुटन सी महसूस हो रही है। सब लोग उसे देख रहे हैं, उसे जज कर रहे हैं, उसे हार्टलेस कह रहे हैं। हाँ, वो है हार्टलेस, उसके दिल में कोई हर्ट नहीं है। उसने वांगजी से बहुत पहले ही बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें बता दी थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ना वांगजी की तरफ देखता है, और देखने के बाद ना उसे वो मुस्कुराता है, बोलता है कि माँ, माँ देखो ना, उसे एक बार बोलना मुझे माफ़ कर देने के लिए। बोला मैडम लैन, जो विंग की तरफ देखती है। विंग जो मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन समझ गई थी कि विंग कैसा है। तो मैडम लैन दोबारा से विंग के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे हाथ पकड़ के अपने पास बिठाती है, उसका चेहरा पकड़ती है और बोलते हैं, शांत हो जाओ, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें वांगजी के साथ नहीं रहना, मत रहो। तुम्हें जो पसंद है वो करो, मेरी तरफ देखो। ऐसा बोल के मैडम लैन विंग को अपनी बाहों में न छुपा लेती है और बोलते सब ठीक है। विंग बहुत स्टिफ होके बैठा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उन सारी चीज़ों को समझ पा रहा था। वो समझ पा रहा था कि उसे ये सारी चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ना वांगजी की तरफ देख के, मतलब लिटरली उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही थी। उसकी मदर ये सारी चीज़ें कर क्या रही हैं। तो वांगजी की मैडम लैन वांगजी की तरफ देख के इशारों से कहती है, चुप, कुछ मत बोल। तो वहाँ पे मैडम लैन जो ना लिटरली इन सारी चीज़ों में, ऑफ कोर्स वो एक एल्डरली लेडी है, उन्होंने दुनिया देखी है। वो एक रानी है एक जगह की, ऑफ कोर्स उनका एक रुतबा है और उनका क्लैन, उनका किंगडम सबसे ताकतवर और सबसे मतलब पावरफुल किंगडम है। और एक पावरफुल किंगडम की रानी को ऑफ कोर्स वो कोई ऐरा गहरा तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पे मैडम लन जो विंग के फोrehead पे किस करती है और बोलती है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि ये सारी चीज़ें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कोई अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में कुछ, कहते हैं ना, खुश नसीबी की हर दफ़ा होती है, हर रिज़ा होती है। कहते हैं ना, तुम्हारी रिज़ा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं मिल तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें ये करना ही होगा। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दिस। नो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। यू कैन डू एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ। विंग विंग तुम्हें पता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी ही उलझनों में मतलब उलझा रहता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई समझ नहीं आता। हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहता है, तो तुम भी जियो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो। तुमने खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया। तुम्हें किसी को भी आप खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो वहाँ पे विंग जो ना वांगजी की तरफ देखता है, और वांगजी जो एकदम ही स्टिफ होके खड़ा हुआ था, वो तो पूरा पागल की तरह दिख रहा था।
तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, टाइम लो, सब कुछ ठीक है, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है विंग, तुम्हें समझ आ रहा है, मेरी तरफ देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पता है खुद को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते, ये और बड़ी अच्छी बात है, पता है क्यों? तुम्हें किसी को भी खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे, खूबसूरत और अच्छे हो, जिसे हर कोई अपनी लाइफ में जैसे जानना चाहता है, मानना चाहता है अपनी लाइफ। किसी को भी कहते हैं ना कि हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहता है, तो जियो तुम अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक। तुम्हें अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ पार्टनर को रखना है तो रखो। ओमेगास का वो हक होता है कि वो अपने पार्टनर को अपनी शर्तों पे रखे, क्योंकि अल्फाज कभी शर्त नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उन्हें उन्हें गुरूर है अल्फ़ा होने का, क्योंकि वो अल्फ़ा हैं, वो लीड करते हैं, वो सामने रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है विंग, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और मैं चाहता हूँ कि ये ब्रेवरी पूरे वर्ल्ड में रहे। हर एक ओमेगा समझे कि खुद के वर्थ को कैसे रखना है। खुद को अगर तुम पहले नहीं रखोगे तो कोई भी तुम्हें पहले नहीं रखेगा। तुम्हें इन सारी चीज़ों में क्या है क्या नहीं, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं। हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने लाइफ अपने मुताबिक नहीं जीना चाहता। क्यों नहीं जीना चाहता? अल्फाज अपने मन मुताबिक जीते हैं तो तुम भी अपने मन मुताबिक जियोगे। कोई फ़र्क नहीं है तुम में और उसमें। तुम इंसान हो, वो भी इंसान है, जस्ट जेंडर वाइज है। और तुम्हारा ओहदा उससे बड़ा है, क्योंकि तुम एक एक जीवन को जीवन दे सकते हो। तुम एक जान देते तुम एक इस दुनिया में एक नई जान को क्रिएट कर सकते हो। तो तुम्हारा ओहदा तो सबसे बड़ा हुआ ना। हाँ, कभी कभी अपने प्यार के लिए हम झुकते हैं। हमारे प्यार के लिए हम खुद से झुकते हैं। कोई हमें झुका नहीं सकता। हम खुद से झुकते हैं, खुद समझते हैं, खुद जानते हैं हर किसी को अपनी कैसे ज़िंदगी में कैसे रहना है। हर कोई अपनी लाइफ में कैसे अपने लाइफ पार्टनर को रखना चाहता है, इसे हर किसी का हक है। जैसे अल्फाज अपनी ओमेगास को ट्रॉफी वाइफ बना के रखते हैं, तो तुम ओमेगास क्यों अपने हस्बैंड को ट्रॉफी हस्बैंड बना के नहीं रख सकते? ये तो भाई गलत बात है। तुम किसी चीज़ में कम नहीं हो। तो ना वहाँ पे भीगना जिस मैडम लाइन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं पता है मुझे भी कभी कभी बहुत चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो मुझे पसंद नहीं होती, लेकिन बाद में पसंद हो जाती है, क्योंकि वो मेरे पसंदीदा इंसान को पसंद है। हाँ, मेरे पसंदीदा इंसान गलत हो सकते हैं। जैसे मुझे भी लगता है मुझे वांग जी के पापा से शादी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ उनसे। वो मेरी कोई बात नहीं सुनते। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है ये गलत बात है, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। तुम हमेशा से ऐसा क्यों कहती हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? तुम जो कहती हो मैं वो करता हूँ। लैंड फैमिली के हर अल्फा अपने ओमेगास के सामने डॉग बन जाते हैं, और वो भी इनफ नहीं है तुम लोगों के लिए। तुम हाँ बोलो तो हाँ, मैं तुम ना बोलो तो ना। मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, मैंने आज तक कोई ओपिनियन नहीं दिया जिसमें तुम हो। तुमने डिसीजन ले लिया, वही फाइनल। मेरा ओमेगा जो कहेगा मैं वही करूँगा। लाइक ऐसा। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करती हो क्यों? हर किसी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना देती हो कि मैं तुम पे बहुत डोमिनेट करता हूँ। हाँ, मैं बेड में करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बेड से बाहर नहीं हूँ। बेड के बाहर तो मैं भीगी बिल्ली हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैम जो पूरा पिंक हो गई थी, वे बीइंग जो मतलब ये कॉन्वर्सेशन मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। बीइंग जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया था, सब लोग अनकम्फर्टेबल हो गए थे। जिन्हें मतलब धक्का लगता है कि उन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या है, मतलब वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये क्या हुआ, मुझसे क्या निकल गया। तो मैडम लाइन बोलती शराब, तुम्हारा मैं सर फोड़ दूँगी, तुम हमेशा से ऐसा क्यों करते हो? हमेशा से ओवर बक 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 अपना मुंह बंद नहीं रखा ना, तो आई स्वेर मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। ऐसा बोल के चिंगन जुन की तरफ देखता है मैडम लैन। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के विंग जो हंस पड़ता है और बोलता है क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ, अलायंस जब प्यार में होते हैं तो ऐसे ही पागल होते हैं। जस्ट लाइक माई हस्बैंड, जस्ट लाइक अ फादर लाइक सन। वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है पता है पूरे 5 साल हो गए, इसका चेहरा तक मैंने नहीं देखा, ये मुझसे बात तक नहीं करता,
ये तुम्हारे पीछे 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 घूमता रहता है। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो अपना चेहरा नीचे करके पाउडर बना के बैठा हुआ खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे इतना ज़्यादा ही इतना ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। वो इन सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी की तरफ देख के ना मुस्कुराहट से अपनी लाइफ मुस्कुराहट दे के एक चीज़ कहता है, बोलता है कि हर कोई अपनी लाइफ में कैसे क्या है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, किसी को कुछ खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। हर कोई अपनी लाइफ में ज़िंदगी में क्या करना चाहता है उसे खुद पता नहीं। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैडम लैन बोलते हैं कुछ भी ऐसे इम्पल्सिवली बातें मत किया करो जो तुम बाद में सह ना पाओ विंग। खुद को दर्द देने से अच्छा कि हमने जिसने हमें दर्द दिया है हम उसे दर्द दे, उसके साथ रह के उसे उसे जो सज़ा देना है वो सज़ा दे, लेकिन खुद को भी सज़ा देना वो दिमाग वाले इंसान नहीं करते। खुद को टॉर्चर मत करो, जिसकी वजह से खुद टॉर्चर होने लगो उसे टॉर्चर करते रहो उसके साथ रह के। तो वहाँ पे भी जो ना मैडम लैन की तरफ देखे बोलता है आप बहुत अच्छी एक क्वीन है। तो विंग बोलता है ऐसा। तो मैडम लैन बोलती है वरना मैं क्वीन बनती कैसे। वो थ्रोन बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड लोगों का है, हर कोई नहीं बन सकता उस थ्रोन का हकदार। क्वीन बनना भी इतना आसान नहीं है। लोग ज़िंदगी क्या है क्या नहीं, किसी को क्या खबर, किसी को क्या पता। हर कोई अपनी लाइफ में कैसे किस मोड़ पे आ जाता है, किस मोड़ पे आके सब कुछ ख़त्म कर देता है, नहीं पता ना। चलो चलते हैं। हर किसी को अपनी लाइफ में अपने रूल्स को रेगुलेशंस को समझाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना हमें इन सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हर कोई अपनी लाइफ में अपने रूल्स रेगुलेशंस एवरी सिंगल थिंग वाज नॉन अबाउट इट। हर किसी को अपनी लाइफ अपने रूल्स अपने ही चीज़ों में ज़्यादा पसंद आता है। तो ठीक है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपनी टाइप से बनाने की ज़रूरत है तो बना लो। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई भी कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले। कहते हैं ना लोग हमेशा अपनी लाइफ को अपनी मोटिव से को अपनी ज़िंदगी को रूल करते हैं। जो लोग रूल करते हैं ना वो पूरी वर्ल्ड को रूल करते हैं। रूल वाले इंसान अपनी ही किस्मत खुद लिखते हैं, कभी कभी दुख कभी कभी सुख। ऐसा बोल के मैडम लैन जो ना वांग जी की तरफ देखे बोलते हैं और इस टवर की गलतियों को इग्नोर ना करके इसे सज़ा दो, लेकिन खुद को मत दो। खुद को टॉर्चर ऑलरेडी कर चुकी हो कितनी बार, कितनी तरीक़ों से। वो करना बंद करो। अपनी ज़िंदगी को इतनी ही मुश्किलात में मत डालो। तुम्हें पता है हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं जी सकता। हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं जी सकता और हर कोई अपने से अलग कभी हो नहीं सकता। कहते हैं ना खालीपन रह जाता है। हम कितना भी फैमिली बना लें, कितना भी कुछ कर लें, पहला चीज़ पहली होती है। मेरा बेटा तुम्हारा पहला प्यार है, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। मैं इस चीज़ को बहुत ही प्राउड से कह सकता हूँ कि मेरा सेकंड बेटे ने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा है जो क्वीन बनने के लायक है, जो मेरे थ्रोन के लायक है। लायक जो होता है ना उसे ही थ्रोन पे बिठाया जाता है। वो बड़ा है छोटा है डजेंट मैटर। समय मैटर नहीं करता, समय या फिर कुछ भी मैटर नहीं करता। क्योंकि पता है अगर कोई चीज़ मैटर करती है ना वो एक ही चीज़ है कि मैं खुश हूँ तो सारी दुनिया खुश है, मैं हंस रहा हूँ तो मेरी दुनिया हंस रही है, और मैं रो रहा हूँ तो मेरी दुनिया रो रही है। किसी और की खुशियों के बारे में नहीं, खुद की खुशियों के बारे में सोचना ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, कभी कभी खुशियाँ दुख से लेके आती हैं, यही तो ज़िंदगी है नवीन। तो नवीन ना मैडम लाइन की तरफ देख के बोलती है हाँ यही ज़िंदगी है, ये रियल लाइफ है कि अगर खुशियाँ चाहिए तो दुख भी झेलना पड़ेगा, वरना ज़िंदगी बहुत बोरियत से निकलती है। तो बोलते यस। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ती हूँ गाइस, आप लोग जो जो कमेंट करते हो मैं पढ़ती हूँ।
और किसी ने उनका चैनल मतलब मैंने किसी एक छोटे क्रिएटर का, मैं यही बोलूँगी कि आप रोज़ अपलोड कीजिए। आपका स्टोरी लाइनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आप रेगुलर नहीं हो, इसीलिए आपको थोड़ा-सा ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेगुलर होना पड़ेगा। यूट्यूब कंटेस्ट मतलब जो भी करो, बहुत ही शिद्दत से और हर रोज़ करते रहो, तो यूट्यूब प्यार करता है। यूट्यूब बहुत अच्छा है, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, जैसे मुझे मिली। हाँ,